ओम शांति। आदि रत्न इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे बाबा अव्यक्त हुए। इस विषय पर दादा विश्वरत्न अपने अलौकिक जीवन की कहानी इस प्रकार सुनाते हैं। चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। 18 जनवरी 1969 को प्यारे ब्रह्मा बाबा सवेरे क्लास में नहीं आए। शाम को बाबा ने आधा घंटा बहुत अच्छी मुरली चलाई और फिर अंत में याद प्यार नमस्ते कहने के बाद कहा, अच्छा अब छुट्टी। यह छुट्टी पहले बाबा कभी नहीं कहते थे। उस दिन यह छुट्टी अक्षर बोलकर क्लास के बाहर आए। उस समय लगभग रात्रि के 9 बजे थे। मैं भी क्लास से उठकर बाहर आया। बाबा ने मुझे देखकर कहा, बच्चू डॉक्टर को बुलाओ, मुझे चेक करके जाए। मैंने उसी समय जमुना प्रसाद भाई को साइकिल पर भेजा। अर्थात उन दिनों हमारे पास एक भी कार नहीं थी, और उसको कहा कि जल्दी ही अभी अभी डॉक्टर को यहाँ ले आओ, बाबा को चेक करके जाए। जमुना प्रसाद भाई उसी समय साइकिल पर गया और डॉक्टर को चलने के लिए कहा। उन दिनों सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर अरोड़ा जी थे। उस समय वे घर में ही थे। डॉक्टर ने कहा, हाँ बस सिर्फ चाय पीकर चलता हूँ। इधर बाबा आकर अपने पलंग पर लेट गया। बाबा के कमरे में दादी प्रकाशमणि और अन्य थोड़ी बहनें और मैं खड़े थे। मैं बाबा को देखता रहा। मैंने देखा कि बाबा अपना एक हाथ हार्ट पर रखकर कभी लेट जाते थे और कभी बैठ जाते थे। मैंने ऐसे अनुभव किया कि बाबा को बहुत दर्द है और रेटलेस फील कर रहे हैं। मैं जल्दी जल्दी कमरे से बाहर आया कि जमुना प्रसाद को फ़ोन करूं कि जल्दी डॉक्टर को ले आओ। मैंने हॉस्पिटल में फ़ोन किया, परंतु वहाँ किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। उस समय डॉक्टर के घर में फ़ोन नहीं था। फिर मैंने सरदार नेवन सिंह की दुकान पर फ़ोन किया, जो हॉस्पिटल के सामने ही थी। वहाँ सरदार जी का बच्चा दयाल सिंह बैठा था। उसको कहा कि आप जाकर जल्दी ही डॉक्टर को भेजो, बाबा को अधिक तकलीफ़ है। वह तुरंत ही डॉक्टर के पास गया। उस समय डॉक्टर चाय पी चुके थे और तुरंत अपने स्कूटर पर यहाँ आए। मैंने इसके बीच ही कोरामिन की इंजेक्शन निकाल कर रखी और सिरिंज भी उबाल कर रखी थी। मैंने सोचा कि शायद डॉक्टर को इस इंजेक्शन की आवश्यकता हो। फिर आकर बाहर गेट पर खड़ा हो गया। उसी समय डॉक्टर आ गया। मैंने डॉक्टर को कहा, आप जल्दी ही अंदर चलिए, बाबा को बहुत दर्द हो रहा है। डॉक्टर अंदर आया। कमरे में अंदर आते ही बाबा की तकलीफ़ को देखकर डॉक्टर डर गया। डॉक्टर सवेरे भी बाबा को चेक करके गया था। उस समय ऐसा कुछ नहीं था। मैं भी डॉक्टर के साथ ही था, तो क्या देखा कि बाबा का बायां हाथ अपने हार्ट पर है और दायां हाथ दादी प्रकाशमणि के हाथों में है। आंखें बंद है। ऐसा दृश्य देखकर डॉक्टर ने तुरंत मेरे से कोरामिन इंजेक्शन लेकर बाबा को इंजेक्शन लगाया। लेकिन बाबा तो पहले ही देह का त्याग कर ऊपर सूक्ष्म वतन में चले गए थे। फिर तो बाबा को पलंग पर लिटा दिया। डॉक्टर को भी बड़ा दुख हो रहा था कि मैंने आने में देरी की। अगर थोड़ा जल्दी आ जाता तो ऐसा नहीं होता। तो वह सॉरी बोलकर चला गया। डॉक्टर अरोड़ा के पहले इस हॉस्पिटल में लेडी डॉक्टर थी, जिसने रिटायर होकर अपनी प्राइवेट हॉस्पिटल खोली थी। फिर उस लेडी डॉक्टर को बुलाया गया कि वह भी चेक करे कि सचमुच बाबा ने देह का त्याग किया है या श्वास कहाँ रुका हुआ है। उसने भी कन्फर्म किया कि बाबा ने शरीर छोड़ दिया है। फिर तो सारे बंगले में यह सूचना फैल गई और सभी के चेहरे और दिलों में दुख की लहर आने लगी। बाबा 9 बजे क्लास के बाहर आए और 9:30 बजे शरीर छोड़ दिया। फिर दादी प्रकाशमणि जी सभी सेंटर्स पर यह सूचना देने के लिए फ़ोन करने आई। उसी रात को ही कोई भाई इलाहाबाद गया और जाकर बड़ी दीदी को समाचार दिया। बड़ी दीदी ने उसको कहा, यह हो नहीं सकता,
तुम हमारे से मजाक करती हो। दीदी को थोड़ा शक पड़ा, इसीलिए उसी समय मधुबन में फ़ोन किया। पता लगने पर तुरंत इलाहाबाद से दिल्ली में पहुंची और वहाँ भी यही बात सुनी। दीदी ने वहाँ यह भी सुना कि कई भाई बहनें पहले से ही मधुबन चले गए हैं। फिर दीदी दिल्ली से पहली ट्रेन से ही आबू में आकर पहुंच गई। दीदी 20 तारीख को आकर पहुंची और पहुंचते ही सीधी छोटे हॉल में गई जहां बाबा के शरीर को रखा हुआ था। बाबा के शरीर को पहले दिन तो बाबा के कमरे में ही रखा था, परंतु दूसरे दिन छोटे हॉल में रखा था, जिससे सभी भाई बहनें बाबा के शरीर को देख सके। वहाँ बाबा के शरीर को देखकर दीदी जी काफ़ी देर खड़ी होकर पता नहीं क्या क्या सोचती रही, जैसे कि अपने शरीर से न्यारी होकर और शरीरी होकर खड़ी थी। 19 जनवरी को सभी तरफ की बहनें और भाई आने लगे। 1000 से अधिक भाई बहनें इकट्ठे हो गए। इतने लोगों के रहने की जगह तो थी नहीं। उन दिनों ट्रेनिंग सेक्शन बन रहा था। नीचे वाले कमरे बन गए थे, बाकी ऊपर वाले कमरों की दीवारें उठ चुकी थी, छत पड़ना बाकी था। तो भाई बहनों को जहाँ भी थोड़ी जगह मिलती थी वहीं बैठ जाती थी और सो जाती थी। उस समय ठंडी भी बहुत थी, लेकिन थोड़ी सी जगह में भी संतुष्ट थे। 19 तारीख को संतरी दादी के तन में अव्यक्त बाप दादा की प्रविष्टा हुई और मुरली चलाई और बच्चों को सांत्वना दी कि मैं कहीं चला नहीं गया हूँ, मैं तो आपके साथ हूँ और सदा आपके साथ ही रहूँगा। साथ में ही हम सभी वतन में चलेंगे। मैंने सिर्फ ये व्यक्त पाठ बदलकर अव्यक्त पाठ बजाना शुरू किया है। आगे अपने अनुभव में दादा विश्वरत्न कहते हैं, अव्यक्त बाप दादा ने दादियों से भी अलग बैठकर उन्हों को डायरेक्शन दिए। तो इन अनुभव को हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।